मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव कक्षा 9 गणित बेसिक के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सारे बच्चे वीडियो पर ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले जो बच्चों का बेसिक चीज चिन्हों का होता है उसकी जानकारी सामान्य रूप में बच्चों को होती नहीं है, ठीक है। और वो बाद में गणित में काफ़ी दिक्कत उत्पन्न करता है। हम लोग पढ़ाते हैं 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कुछ बेसिक चीज़ें की जानकारी हो नहीं पाती, उसमें बच्चे रुक जाते हैं। गणित विषय को लोग वैसे बनाए रहते हैं, होगा बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, आप इसको आसान बनाने की कोशिश करिए। कक्षा 9 के बारे में जो बताने जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक चीज, जिसको आपको 6 में ही जानना चाहिए, हो सकता है जानते भी हो। पुनः एक बार जान लीजिए चिन्ह के बारे में। चिन्ह आपको मालूम है 4 तरह के होते हैं: धनात्मक, धन, ऋण, गुणा और भाग। ये धन जोड़ने के लिए कहता है। ऋण का मतलब घटाना, गुणा का अर्थ है गुणा करना, भाग माने भाग देना। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन 2 तरह के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह जो है, मान 2 तरह के अंक भी हो सकते हैं, 2 तरह के अक्षर भी हो सकते हैं। उसका चिन्ह क्या है? कोई भी अंक लिखते हैं, हम जनरली अनेक 5 लिखते हैं। कभी ऋण 7 भी देखे होंगे, कभी ऋण 11 भी देखे होंगे, धन 6 भी देखे होंगे। तो इसके साथ जो ऋण लगा है, इसका मतलब घटाना नहीं है। इस अंक का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है। और इस 6 का चिन्ह क्या है? धनात्मक है। ये धनात्मक और ऋणात्मक शुरू कहां से हुआ? आप ऐसे समझिए, हम किसी एक बिंदु को जहां से कोई चीज शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको मान लेते हैं 0। उस बिंदु क्या मान लेते हैं? 0। अब 0 हो गया है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इसके हम इधर चलते हैं, इस चिन्ह के लिए हम धनात्मक लेते हैं, अब यहाँ धन जोड़ा नहीं है बल्कि धनात्मक अंक हो गया, तो इसके अपोजिट साइड में चलेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। यदि हम इधर धनात्मक मानते हैं तो इधर चलेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। इन्हीं दोनों के बारे में विशेषकर से आपको जानना है, जो बहुत मैथ में बहुत काम की चीज़ है। स्टार्टिंग भले ही छोटी चीज़, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इसको लड़के कंफ्यूज किए रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो उनके मन में बैठती नहीं है। इस नाते रिजल्ट आने में बहुत गलती होती है। अब ये 0 एक पॉइंट, 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। यदि हम दाहिने चलते हैं तो धनात्मक, मतलब एक लाइन देखा है, अगर एक समान डिस्टेंस को इसको बांट करके हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो बाएं साइड चलेंगे, इधर दूरी वही रहेगी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। अब इसमें सोचना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऋण 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऋण 2 है। सामान्य रूप में देखा जाए तो अगर 1 और ऋण 1 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2। अगर इसको हम सेंटीमीटर माने, 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि क्या हो जाएगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर रहेगी। वैसे ही अगर हमको लगता है 3 और इसके बीच में ऋण 2 और 3 के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5
फास्ट हो जाएगी डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक ऋण 2 से ऋण 3 तक पहुँचने में, ऋण 2 से 3 तक पहुँचने में 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब धनात्मक और ऋण चिन्ह, इस पर ध्यान देना है। धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है। अगली संख्या धनात्मक अगर है तो क्रमशः बड़ी होगी। 2 हमेशा 1 से बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा 2 से, 4 बड़ा होगा 3 से, या 5 बड़ा होगा 2 से, 3 से, 4 सबसे बड़ा होगा। मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है। इसी का ठीक विपरीत आप बाएं साइड में चलेंगे तो भले ही आप बढ़ते जाएंगे, लेकिन चिन्ह ऋण चिन्ह होने के नाते वो घटता जाएगा, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। मतलब ऋण 1 बड़ा है, या ऐसे कर सकते हैं ऋण 2 ऋण 1 से क्या है, छोटा है। ऋण 3 ऋण 2 से छोटा है। ऋण 4 मतलब तात्पर्य यह है, यदि चिन्ह ऋणात्मक है, मतलब किसी अंक का चिन्ह ऋणात्मक है, तो धनात्मक चिन्ह से छोटा होगा ही। यदि ऋणात्मक चिन्ह ही दोनों हैं, ऋण 2 ऋण 5 हो, तो ऋण 5 बड़ा होगा, ऋण 5 छोटा होगा, ऋण 2 क्या होगा, बड़ा होगा। अंक बड़ा है, चिन्ह विपरीत है, ऋण है, जो बड़ा है वही क्या होगा, छोटा। ऐसे आप अर्थ लगाइए। समझने के लिए आपसे कोई प्रश्न करता है, पूछता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। पहले उसका चिन्ह क्या है। जिस अंक का चिन्ह, दोनों पर ध्यान दीजिए, दोनों ऋणात्मक है, उसमें जो बड़ा है वही क्या है, छोटा है। ऐसे दिमाग में रखिए, जो बड़ा क्या है, छोटा है, और जो छोटा है क्या है, बड़ा है। यदि दोनों ऋणात्मक है तो अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो धनात्मक तो अपने आप में क्या है, बड़ा है। अब आगे बात, यदि दोनों धनात्मक हैं तो जो बड़ा है, जो छोटा है, छोटा है। ऋणात्मक में दोनों ऋण हो, जैसे तुलना करके कोई पूछना चाहे कि आपसे प्रश्न करता है, जब कहो ऋण 7 ऋण 6 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे ऋण छोटा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, इसका चिन्ह ऋण है, इसका क्या है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अगर समझो से कोई 7 पूछे, 7 और 6 में, तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। समझता ही मन में बैठता हो, और आप मैथ में तुरंत उस चीज़ को मन में बैठाने की कोशिश करिए। तुरंत सेम टाइम सेम डे घर पर जाकर मन करिए। मैथ कंफ्यूज होता है इस नाते, लोग उसको पढ़ते रहे घर पर, क्लास किए, 2 दिन नहीं आए, फिर आते हैं, फिर बीच में गैप नुकसान कर जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे। संयोग से कोई अगर प्रश्न करता है ऋण और शून्य, इसमें कौन बड़ा है, तो शून्य बड़ा है। ये बहुत छोटी चीज है समझने वाली, शून्य बड़ा है। शून्य से छोटा हो गया ऋण, मतलब बाएं चलेंगे ऋणात्मक है तो घटता जाएगा, दाएं जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ये चिन्ह का, और ये इसका चिन्ह है, ये ऋण घटाने नहीं कर रहा, तो ये कह रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह है। अंक का, अक्षर का जो भी हो, उसका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। अब चिन्ह की अगर बात आ गई, तो 2 तरह के अगर चिन्ह संभव है, तो दोनों तरह के चिन्ह में गुणा भी संभावना हो सकती है, भाग भी दिया जा सकता है, घटाने की प्रक्रिया हो सकती है, जोड़ने की प्रक्रिया हो सकती है। 2 चिन्हों को जोड़ना, 2 चिन्हों को घटाना, दोनों का गुणा करना, दोनों का भाग देना। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। जैसे ऋण का गुणा या धन का गुणा चिन्ह बताना, गुणा करना मतलब क्रिया करना है। धन का चिन्ह धन में गुणा करना है, तो उत्तर में धन ही आएगा। ऋण का गुणा अगर है, ऋण का गुणा ऋण में, तो ऋण ही आएगा। ऋण का गुणा धन में किया जाए तो ऋण, ये धन है, ऋण आएगा। और धन का गुणा ऋण में किया जाए तो ऋण आएगा। अब इसका अर्थ ऐसे लगे, याद करने का तरीका, अगर दोनों चिन्ह एक तरह के हैं, चाहे दोनों ऋण हो, दोनों धन हो तब भी, दोनों ऋण हो तब भी, उसका उत्तर क्या है,
विपरीत चिन्ह, इसको याद करने का मतलब क्या है, याद कैसे करेंगे? विपरीत चिन्ह का गुणा ऋणात्मक और समान चिन्ह का गुणा धनात्मक होता है। एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण, मान लीजिए हम दोनों ऋण धन 2 में हम गुणा कर रहे हैं धन 5 से, तो 5 में 10 होता ही, धन का धन दूसरे तरह का है, धन 10 होगा। अगर यही मान लीजिए ऋण 3 और गुणा करना है ऋण 7 से, तो 7 तरीका 21, चूंकि दोनों का चिन्ह ऋण है इस नाते क्या होगा ये धन, मतलब धन धन का भी धन, ऋण ऋण का भी धन। यह चीज लड़कों को जल्दी मन बैठता नहीं है, ठीक है। अब ऋण का गुणा धन में, यानी ऋण 5 में गुणा करना है धन 4 से, तो 5 चौक का 20, और ऋण का गुणा धन में ऋण, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है, ठीक है। ऐसे ही अगर पहला धन है 7 और दूसरा है ऋण 2, तो 7 गुना 14, ऋण का धन में का ऋण विपरीत, तो सीधा सीधा विपरीत चिन्ह का गुणा ऋणात्मक और समान चिन्ह का गुणा धनात्मक होता है। अब आज यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चलेगा।